भगवान बुद्ध की जय हो, धम्म की जय हो, संघ की जय हो। इस संपूर्ण वीडियो में हम विभिन्न सूत्र पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। आप सभी एकांत भाव से सारे सूत्रों को अपने मन में बैठा लिए और उनसे शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण और शुद्ध बनाइए। इसी अभिलाषा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप कुछ दर्शन के विभिन्न विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं एवं फ्री त्रिपिटक की ई बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप जुड़ करके वहां से फ्री ई बुक मंगवा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पत्त सूत्र। मार का बैल बनकर आना। मार मतलब जैसे हिंदुओं में हम कामदेव की उपासना करते हैं वैसे बुद्ध में उसको मार कहते हैं, अर्थात ये सेक्स ऊर्जा या वासना का प्रतीक है। मार का बैल बनकर आना मतलब वासना बैल का रूप धारण करके आई है। श्रावस्ती में उस समय भगवान ने 5 उपादान स्कंदों के विषय में धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया, बता दिया, लगन लगा दिया और उनके भावों को जना दिया। और भिक्षु लोग भी बड़े धन से मन लगाकर कान दिए धर्म श्रवण कर रहे थे। तब पापी मार के मन में यह हुआ कि श्रवण गौतम 5 उपादान स्कंदों के विषय में धर्मोपदेश करे तो क्यों न मैं जहाँ श्रवण गौतम है वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूँ। उस समय कुछ पात्र खुले मैदान में पड़े सूख रहे थे। तब पापी मार एक बैल का रूप धरकर जहाँ वे पात्र पड़े थे वहाँ आया। तब एक भिक्षु ने दूसरे भिक्षु से यह कहा, स्वामी जी कहीं यह बैल पात्रों को तोड़ न दे। उसके ऐसा कहने पर भगवान ने उस भिक्षु को कहा, भिक्षु वह बैल नहीं है, यह पापी मार है, तुम लोगों के मत को फेरने आया है। तब भगवान ने यह पापी मार है जान गाथा में कहा, रूप वेदना संज्ञा विज्ञान और संस्कार को ना यह मैं हूँ और ना यह मेरा है ऐसा जान उनके प्रति विरक्त रहता है। रूप वेदना संज्ञा विज्ञान और संस्कार इनके बारे में विस्तार से चर्चा दीघ निकाय में की गई है। आप चाहें तो स्वयं जाकर के पढ़ सकते हैं या फिर दीघ निकाय के किसी भी वीडियो में आप इसको समझ सकते हैं। सभी जगह खोजते रहकर भी मार सेना नहीं पा सकती। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। और यह सूत्र समाप्त होता है। एक नया सूत्र आयतनों का भय या आयतन सूत्र। आयतन से तात्पर्य किसी भी वस्तु के विशालतम आकृति से है कि हमें कोई भी व्यक्ति उसकी आकृति से भय उत्पन्न होता है जबकि वह वास्तव में उतना विशालकाय होता नहीं है। जैसे कि हाथी का आयतन बहुत बड़ा है, हमें उससे भय लगता है, लेकिन आयतन में होने से व्यक्ति क्रूर नहीं हो जाता। एक समय भगवान वैशाली में महावन की कुटागार में शाला में विहार करते थे। उस समय भगवान ने 6 स्पार्श यत्नों के समय में धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया और भिक्षु लोग भी कान दिए धर्म श्रवण कर रहे थे। तब पापी मार के मन में यह आया, यह श्रवण गौतम 6 स्पर्श यत्नों के विषय में तो क्यों न जहाँ मैं श्रवण गौतम है वहाँ चल करके उनके मत को फेर दूँ। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान के पास ही महाभयोत्पादक शब्द करने लगा मानो पृथ्वी फट चली हो। तब एक भिक्षु ने दूसरे भिक्षु को कहा, भिक्षु मानो पृथ्वी फट चली। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उस भिक्षु को कहा, भिक्षु पृथ्वी फट नहीं रही है, यह मार तुम लोगों के मत को फेर देने के लिए आया है। तब भगवान ने यह पापी मार है जान गाथा में कहा, रूप शब्द रस गंध स्पर्श और जितने भी धर्म हैं संसार में यही भय है, इनके पीछे संसार पागल है। अर्थात यह जो संपूर्ण संसार है यह रूप के पीछे पागल है, सौंदर्य रूप के पीछे यह चलायमान होता है। शब्द जैसे ही कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है वह व्याकुल हो जाता है या फिर चापलूसी भरे शब्द कहता है तो वह प्रफुल्लित हो जाता है। रस विभिन्न प्रकार के रसास्वादन करता है। भय हास्य व्यंग गंध विभिन्न प्रकार की फ्रेग्रेंस का वह अनुभव करता है। स्पर्श और जितने भी धर्म हैं इनके ऊपर उठ बुद्ध का श्रावक स्मृतिवान हो, यानी कि बुद्ध के शिष्य सभी इन 6 चीज़ों से मुक्त होते हैं। मार के राज्य को लांग सूर्य के ऐसा चमकता है। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। पिंड सूत्र। बुद्ध को भिक्षा न मिली, यह एक प्रकार का सूत्र है
जिसमें बताया गया है कि उस दिन क्या हुआ जब बुद्ध को भिक्षा न मिली। एक समय भगवान मगध के पंचशाला नामक ब्राह्मणों के ग्राम में विहार करते थे। उस समय उस ग्राम में युवकों को परस्पर भेंट देने का उत्सव आया हुआ था। तब भगवान सुबह में पहन और पात्र चीवर ले गांव में भिक्षाटन के लिए बैठे। उस समय पंचशाला ग्राम के ब्राह्मणों पर पापी मार सवार हो गया था कि जिसमें श्रमण गौतम को भिक्षा न मिलने पावे। यह गाथा उस समय की है जब श्रमण और ब्राह्मणों में परस्पर प्रतिस्पर्धा होती रहती थी, जैसे कि आज भी चली आ रही है। तब भगवान जैसे दूल्हे दुल्हाए पात्र को लेकर पंचशाला ग्राम में भिक्षाटन के लिए बैठे थे, वैसे ही दूल्हे दुल्हाए पात्र को लिए लौट गए। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान से बोला, हे श्रमण, क्या भिक्षा मिली? तुम पापी ने वैसा किया है जिसमें मुझे भिक्षा नहीं मिले। बनते तब भगवान दूसरी बार पंचशाला ग्राम में भिक्षाटन के लिए बैठे। इस बार मैं ऐसा करूँगा जिससे भगवान को भिक्षा मिलेगी। मार ने बड़ा अपुण्य कमाया जो बुद्ध से दगा किया। रे पापी, क्या समझता है कि मेरे पाप को फल नहीं मिलेगा? सुखपूर्वक जीता हूँ जिससे मुझे कुछ अपना नहीं है। समाधिजन्य प्रीति से संतुष्ट रहूँगा और अमावैश्वर्य दो। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है। समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। मैं आप सभी का कुछ क्षण यहाँ लूँगा। आप सभी हमें बताइए कि यह वीडियो कैसे और अच्छे से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता था, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की वाणी को जितने लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, शायद उतने लोगों तक यह पहुंच नहीं रही है। अगर आपका कोई सुझाव बहुत अच्छा हुआ तो हो सकता है कि यह भगवान बुद्ध की वाणी और अधिक लोगों तक पहुँच सके। जो लोग स्वयं को बुद्धिस्ट कहते हैं वह स्वयं में भगवान बुद्ध की वास्तविक वाणी से परिचित ले सकें। चलिए अगला सूत्र प्रारंभ करते हैं। कृषक सूत्र। मार को कृषक रूप में आना। श्रावस्ती में उस समय भगवान ने निर्वाण संबंधी धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया और भिक्षु लोग भी कान दिए धर्म श्रवण कर रहे थे। तब पापी मार के मन में यह आया, यह श्रवण गौतम निर्वाण संबंधी धर्मोपदेश कर तो क्यों ना मैं जहाँ श्रवण गौतम है वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूँ। तब पापी मार कृषक का रूप घर एक बड़े हल को कंधे पर लिए, एक लंबी छकुनी लिए, बाल बिखेरे, टाट के कपड़े पहने, पैरों में कीचड़ लगाए, जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान से बोला, श्रवण, मेरे बैलों को देखा है? रे पापी, तुम्हें बैलों से क्या काम? श्रवण, मेरी ही आँख हैं, मेरे ही रूप हैं, मेरी ही आँख से जाने जाए वाले विज्ञान यतन हैं। श्रवण, कहाँ जाकर मुझसे छूट सकते हो? श्रवण, मेरे ही शब्द, रस, त्वक आदि हैं। श्रवण, मेरा ही मन, मेरे ही धर्म हैं, मेरे मन ही संस्पर्श विज्ञान आयतन है। श्रवण, कहाँ जाकर मुझसे छूट सकते हो? पापी, तेरी ही आँख है, तेरे ही रूप हैं, तेरी ही आँख से जानने वाले विज्ञानयतन हैं। पापी, जहाँ आँख नहीं है, रूप नहीं है, आँख से जाने जाए वाले विज्ञानयतन नहीं है, वहाँ तेरी गति नहीं है। पापी, जहाँ शब्द, गंध, रस, त्वचा नहीं है, पापी, तेरा ही मन है, तेरे ही धर्म है, तेरे ही मन संस्पर्श विज्ञानतन है। पापी, जहाँ मन नहीं है, धर्म नहीं है, मन संस्पर्श विज्ञानतन नहीं है, वहाँ तेरी गति नहीं है। जो लोग कहते हैं यह मेरा है, जिससे लोग कहते हैं मेरा है, यही तुम्हारा भी मन यहाँ है। तो हे श्रवण, मुझसे नहीं छूट सकते। भगवान बोले, जिसे लोग कहते हैं वह मेरा नहीं है, जो लोग कहते हैं वह मैं नहीं हूँ। रे पापी, इसे ऐसा जान, तेरे मार को भी तू नहीं देख सकेगा। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है। समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। रंजसुत। संसारिक लाभों की विजय। एक समय भगवान कौशल में हिमालय के पास जंगल के एक कुटिया में विहार करते थे। तब एकांत में ध्यान करते हुए भगवान के मन में यह वितर्क उठा, क्या बिना मारे या मरवाए, बिना जीते या जितवाए, बिना दुख दिए या दुख दिलवाए धर्म पूर्वक राज्य किया जा सकता है? तब पापी मार भगवान के वितर्क को अपने चित्त से जान जहाँ भगवान थे वहाँ आया और बोला, भंते, भगवान राज्य करें बिना मारे धर्म पूर्वक। पापी, तुमने क्या देखकर मुझसे ऐसा कहा? भंते, भगवान राज्य करें बिना मारे धर्म पूर्वक। भंते, भगवान ने चारों रिद्धिपात की भावना कर ली है, उनका अभ्यास कर लिया है, उन पर पूरा अधिकार पा लिया है, उनको सफल बना लिया है, उनका अनुष्ठान कर लिया है, उनका परिचय और प्रयोग कर लिया है। भंते,
यदि भगवान चाहें कि यह पर्वतराज हिमालय सोने का हो जाए तो भगवान के केवल अधिष्ठान करने मात्र से सारा स्वर्ण पर्वत हो जाएगा। बिल्कुल असली सोने के पर्वत का दुगना भी एक पुरुष के लिए काफ़ी नहीं है। यह समझकर संसार में रहें, जिनके कारण जिसने दुख देख लिया है उन कामों की ओर वह कैसे झुकेगा। सांसारिक लाभों का बंधन जान उन पर विजय पाना सीखें। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया है समझ दुखित और खिन्न हो गया। दूसरा वर्ग समाप्त होता है। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें, संपूर्ण परिवार धन धान्य से भरा रहे, इसी अभिलाषा के साथ यह सूत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं।